हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं आज आपको बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग दिखाने जा रही हूँ। इस ब्लाउज में कमर और चेस्ट में 9 इंच का फ़र्क है, तो ध्यान से देखना। एक एक स्टेप बहुत काम का है। मैं अभी इसका साइज़ लिख रही हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या इसका साइज़। और अगर आपको इस तरह के ब्लाउज़ की कटिंग और सीखनी है तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो ये देखिए, मैंने ये नाप लिख लिया है। इस ब्लाउज़ को कटिंग करने के लिए ये मैंने जो बिछाया हुआ है ये अस्तर है, तो हम पहले अस्तर ही काटेंगे। तो अब मैं इसका आपको नाप बता देती हूँ। नाप लेंथ है इसकी 15.5, अपर चेस्ट है 37, फुल बस्ट 41 और कमर 32 इंच है। आप ये देखिए, इसमें कमर और फुल बस्ट में 9 इंच का मार्जिन है, मतलब 9 इंच का फ़र्क है। और अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 4 इंच का फ़र्क है। तो इस ब्लाउज़ की कटिंग हम कैसे करेंगे, तो आप ये ध्यान से देखना। तो मैंने ये लाइनिंग बिछा लिया है, इस पे 2 निशान पहले से ही लगा लिए थे, लेकिन मैं फिर भी आपको दोबारा बता देती हूँ कि ये निशान कैसे लगाए हैं। तो लेंथ है इसकी 15.5, 15.5 में 1 इंच एक्स्ट्रा, तो 16.5 पे एक निशान लगाया, एक निशान उससे 6 इंच नीचे और एक निशान सबसे नीचे कपड़े को इक्वल करने के लिए। तो ये निशान हमने लगा दिया, ये 6 इंच पर है। अब वैसे ही डिट्टो हम इधर आगे लगा लेंगे सामना देखने के लिए। अब हमारा तीरा कितना है, तीरा है हमारा 15 इंच। तो 15 इंच तीरे को अगर हम हाफ करते हैं तो 7.5 इंच आता है, लेकिन हमारा गला बड़ा है इसलिए 10 इंच का गला है तो हम 2 इंच कम कर लेंगे। तो ये बचा कितना, 5.5। 5.5 इंच ये बचा है। 5.5 इंच ही नीचे इसका सामना देखने के लिए लगाएंगे और इससे आधा इंच एक्स्ट्रा, यानी कि 5.5 इंच में। अब हमें इसको सीधा ना मिलाकर, इस तरह से ना मिला के हम इसे थोड़ा सा तिरछा मिलाएंगे। तो अब जो हमारी ये लाइन तिरछी वाली है ये हमारे काम की लाइन है। अब इसकी हम गोलाई कर देंगे आर्मोल से। ये फ्रेंच कर्व है, ये बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। किसी के पास ये नहीं है तो आराम से भी आप गोलाई का निशान लगा सकते हो। तो ये देखिए, इसकी अपर चेस्ट है 37, तो 37 का 4th पार्ट कितना होगा, 9.25। तो हमने 9.25 यहाँ पर निशान लगाएंगे। इसका गला पीछे का डीप है तो इसलिए हम इसके अपर चेस्ट में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा गला बड़ा है, ये फैलेगा तो ये अपने आप ही सेट हो जाएगा। कमर है 32 इंच, तो 4th पार्ट हुआ 8 इंच, इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा प्लेट के लिए, तो 9 इंच पे नीचे निशान आया। अब इन दोनों को हम मिला देते हैं और 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगाते हैं। तो ये हमारा निशान हो गया। अब हम गले का निशान लगाते हैं। गला है हमारा, बैक गला है 10 इंच, तो 10.5 पे निशान लगाया और 3 इंच नीचे से, 3.5 इंच नीचे से चौड़ाई ली। गला हमारा बड़ा है तो हम इसे 2.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे। कोई कोई यहाँ से लेता है, तो यहाँ से लेने के बाद आपका जो बच जाता है सारा गले में ही आएगा, लेकिन यहाँ से लगाने पर 2.5 इंच ही लेना पड़ेगा। तो हम इसे तिरछा मिला देते हैं। तिरछा करने से आपका गला ब्रॉड हो जाता है। तो इस तरह से गोलाई कर दी है। ये हमारे बैक पार्ट के निशान लग गए हैं। इसको कटिंग करने से पहले हम इसका आर्मोल नाप लेंगे। आर्मोल कितना है, 17.5 इंच। तो इसका 17.5 इंच में 1/4 इंच एक्स्ट्रा भी आप कर सकते हो। तो ये देखिए, इतना मार्जिन जाएगा हमारा सिलाई में। अब ये छोड़कर ही हमें नापना है इस तरह से। तो ये देखिए, हमारा 9 इंच आ रहा है। अगर हम 9 का डबल करते तो 18 आएगा। एक बार फिर से नाप लेते हैं। ये देखिए, ये आ गया 9 इंच। हमें इसे थोड़ा सा कम करना है क्योंकि लूज़ हो जाएगा। हमें चाहिए 17.5 के लगभग।
तो ये हमने निशान ऊपर की साइड कर दिया। तो हमारे ये बैक पार्ट के निशान लग गए हैं। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ फ्रेंड, जब तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ब्लाउजों की कटिंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है पर आसान है। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। आप चाहोगे तो बहुत आसानी से जल्दी से सीख लोगे। तो ये हमने आर्मोल की शेप देते हुए ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। तो हमें पीछे की प्लेट कैसे निशान लगाना है ये देखिए। फिर से अगर हमारा गला 10 इंच है तो हम इसको मिलाएंगे मार्जिन से, और हमारा गला छोटा है तो हम इसको मिलाएंगे यहाँ से। लेकिन हमारा गला बड़ा है तो हम इसे मार्जिन से मिलाएंगे। ये हमने कट लगा दिया 4 से 4.5 इंच ऊपर, और ये निशान हमने कंप्लीट कर दिया। अब इस निशान को हम पीछे भी लगा लेंगे। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट कटिंग। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी कटिंग कर लेते हैं। अब हमें काटना है अपना साइड की। जब लेंथ नीचे गिरती है, गला जब डीप होता है साइड से गिरता है, तो उसे इस तरह से आप तिरछा कटिंग करके उसकी लेंथ कम कर सकते हो। तो ये मैंने आधे से पौना इंच निशान लगा के कटिंग किया है। आप भी ऐसे कर सकते हो। अब हम काटते हैं फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट के लिए ये हमने अस्तर को पलट लिया है। अब इसे सेट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा अस्तर का दूसरा साइड। जहाँ पर ये ओपन वाले हिस्से की तरफ हम लगाएंगे निशान। ये मैंने इक्वल कपड़ा करने के लिए लगाया पहले निशान, फिर दूसरा आधा इंच छोड़ के हुक पट्टी का जो मार्जिन होता है वो लगाया। अब हम देखेंगे कि हमारी फुल बस्ट कितनी है। तो हमारी फुल बस्ट है 41। तो 41 का फोर्थ पार्ट होता है 10.25। इसमें भी हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे ताकि हमारा फंसे ना। ये ले लिया। अब इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं इस तरह से। ये निशान हमारा सीधा हो गया। बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। बिल्कुल मार्जिन वाली लाइन से मिलाकर रखना है। ये लेंथ का निशान लगा दिया, ऊपर तीरे का निशान लगाया। अब हम ये गोलाई यहाँ तक ही निशान लगाएंगे। जहाँ आर्मोल की प्लेट आती है सिर्फ वहीं तक ही निशान लगाएंगे। अब इसे आधा इंच नीचे खींचो और इसे इस निशान तक मिलाना है। फिटिंग वाले निशान को इस तक मिलाना है। देखिए इस तरह से। इससे क्या होगा दोस्तों, जो हमारा आर्मोल वाली प्लेट है वो हमें कितनी चौड़ी डालनी चाहिए वो निशान हमें मिल जाता है। देखिए एक बार फिर से देखिए, ये मैंने मार्जिन वाली लाइन से सीधा मिला के रखा, ऊपर से तीरे का निशान लगा लिया, यहाँ तक गोलाई का निशान लगा दिया। अब इसे आधा इंच नीचे सरकाया। उसके बाद फिटिंग वाले निशान को, इस वाले निशान को इससे मिलाना है। तो ये देखिए ये आ गया यहाँ पर, इस तरह से रख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो बाकी का निशान गोलाई का रह गया था ये हमें फिर से मिलाना, और ये मार्जिन का निशान ये हमारा लग गया। अब इसे हटाते हैं। तो ये देखिए, ये जो हमारा गैप आया है ये है हमारी प्लेट की चौड़ाई। अब हम इसे मार्जिन के निशान को सीधा कर लेते हैं। तो अब देखिए, इनकी जो फुल बस्ट है वो है 41। उस हिसाब से इनका जो पॉइंट आएगा वो 10:30-11 के लगभग आएगा, क्योंकि हैवी बस्ट है बहुत ज़्यादा। तो 11:30 के हिसाब से 11:30 पे लगाया, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में दबेगा। इस निशान को सीधा कर लिया। अब इससे 3.5 नीचे, 3.5 इंच प्लेट की लेंथ 3.5 हो गई। ये टोटल मिला के 14.5 हो गया। तो हम इस निशान को भी सीधा कर लेते हैं।
तो अब देखिए हमारा जो बस्ट का पॉइंट है, सेंटर पॉइंट कहाँ पर आएगा। तो 41 इंच अगर इसकी बस्ट है तो 4.1 पे इसका निशान आएगा। वही निशान नीचे भी लगा लेते हैं। अब इन दोनों निशानों को मिला देंगे। अब बाकी की प्लेट का निशान डालेंगे। तो देखिए हैवी बस्ट है तो इस निशान से आधा इंच ऊपर की साइड रखना है स्टेप, और 2 इंच इस साइड, और 2 इंच ही आपको ऊपर की साइड रखना है। ये बेल्ट ब्लाउज है तो ये देखिए जो इसकी गोलाई है उसका ये जो गैप है यही हमारी प्लेट बनेगी आर्मोल की। इसको हमें सीधा इन दोनों से मिला देना। इन दोनों निशानों को हम मिलाएंगे और अब इसको मिला देते हैं। तो हमारी बेल्ट ब्लाउज में 3 ही प्लेटें डलती हैं। अब बारी आती है हमारी मेन प्लेट की। ये प्लेट हमारी कमर के अकॉर्डिंग डलती है। तो हमारी कमर कितनी है 32, 32 का 4th पार्ट 8 इंच। अब ये जो बचा हुआ है 2.25, 3 के लगभग, इसको हमें इस प्लेट में एडजस्ट करना है। कैसे करेंगे, 1.5 इंच प्लेट के इस साइड निशान लगा देते हैं और 1.5 इंच इस साइड, मतलब टोटल 2.25, 3 के लगभग ये हमारी प्लेट डल जाती है। ये प्लेट इतनी चौड़ी इसलिए आई है क्योंकि कमर बहुत पतली है और बस्ट बहुत हैवी है। कईयों की ये प्लेट 3.5 से भी ऊपर चली जाती है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना। अब हम यहाँ पर एक तिरछी शेप दे देंगे और एक शेप हमें यहाँ से भी देनी है। अगर आपको बेल्ट राउंड चाहिए तो इस शेप को आप गोलाई में भी दे सकते हो इस तरह से, नहीं तो आप इसे हल्का सा 1-1.5 इंच ऊपर की साइड इस तरह से निशान लगा के कटिंग कर सकते हो। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट के निशान हो गए हैं। इस तरह से आप भी अपने इस पर निशान लगाइए। जो ये हैवी बस्ट है ये यहाँ से फंसेगी नहीं, और ये कई बार क्या होता है कि यहाँ से फंसती है तो फंसेगी नहीं। हमने आधा इंच यहाँ से एक्स्ट्रा भी लिया था तो वो यहाँ पर एक्स्ट्रा आ ही गया। देखिए ये हमारा था 10.25 और ये 11 पर आ रहा है। इतना हमने लूजिंग इसीलिए ही तो लिया है ताकि हमारा फंसे ना। तो ये हो गया हमारे फ्रंट पार्ट का। अब हम इसे कटिंग कर देते हैं। तो देखिए कटिंग कैसे करेंगे, ये यहाँ तक और यहाँ से इस तरह से हम जब इसे कटिंग कर लेंगे, आर्मोल वाली प्लेट को हम रफली ऊपर की साइड से कटिंग कर लेंगे क्योंकि अभी हमें आगे की शेप भी देनी है। तो इस तरह से हमने रफली कटिंग कर लिया। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट भी कटिंग हो गया है और हम इस ब्लाउज की कटिंग करने के बाद स्टिचिंग की भी वीडियो डालेंगे। तो प्लीज़ हमारी ब्लाउज की सिलाई की पूरी वीडियो देखना कि बेल्ट ब्लाउज कैसे सिलते हैं। अब मैं इसकी बाजू की कटिंग करूँगी लेकिन उसकी वीडियो नहीं बनाऊँगी, उसकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। तो थैंक यू, जय माता दी।